अच्छा, वी स्टार्टिंग ऑफ विद ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड्स एंड बेसिड्स। अच्छा, व्हाट डू यू नो, एसिड क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एसिड? इट इज अ H प्लस डोनर और अ प्रोटॉन डोनर। इट इज एन H प्लस डोनर। और H प्लस क्या होता है? H प्लस इज ओनली अ प्रोटॉन, ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन इज ओनली अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जब उसका भी H प्लस बना दोगे तो इलेक्ट्रॉन भी चला गया, नहीं सिर्फ ये प्रोटॉन ही रह जाएगा। और बेस क्या होता है? व्हाट इज द बेस? इट इज अ H प्लस, सॉरी डोनर लिख दिया मैंने, इट्स एन H प्लस एक्सेप्टर, ठीक है, नॉट OH माइनस एक्सेप्टर, इट इज एन H प्लस एक्सेप्टर, सही है। OH माइनस नहीं होता किसी में भी। सो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स एंड बेसिस की जो सिंपल थ्योरी वो ये है कि एसिड जो है वो H प्लस देता है और बेस जो है वो H प्लस एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या होती हैं? वेल, हर एसिड का अपना एक कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस का अपना कॉन्जुगेट एसिड होता है। इसको आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बिल्ड करते हैं, फिर मैं फाइनली एक फाइनल स्टेटमेंट लेके आपको समझा दूंगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या होती है। अच्छा, so if we are talking about the conjugate acid base pairs, HA, let's say this is some acid HA, ठीक है, maybe it's HCl, maybe it's HNO3, A could be any anion, ठीक है, मैंने HA दिया हुआ, ऐसी जनरल फॉर्म दी हुई है। So HA is reacting with H2O and the thing that is forming is H3O positive। वो अपना H प्लस देता है पानी को, पानी बन जाता है H3O पॉजिटिव, और जो HA है वो खुद क्या रह जाता है? वो खुद जो है वो A माइनस रह जाता है। यानी एसिड हमने पढ़ा था, एसिड जो है वो H प्लस देता है, बेस जो है वो H प्लस एक्सेप्ट करता है। सो ओवर हियर दिस थिंग हैज बिहेव्ड एज एन एसिड, दिस थिंग इज बिहेव्ड एज अ बेस, ठीक है। ये क्या बना है? ये पानी की कॉन्जुगेट एसिड बन चुका है। दिस थिंग इज नाउ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द पानी एंड दिस थिंग इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड, ठीक है। इसके नीचे लिखते हैं और फिर इसको और डिस्कस करते हैं। सो दिस इज आर एसिड, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं विद एसिड 1, ठीक है। ये था मेरा बेस, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं विद द नंबर 2। अच्छा, ये क्या बन गया है? ये H2O ने H प्लस गेन किया है तो H2O H3O पॉजिटिव बन गया, ठीक है। बेस जो है वो अपने कॉन्जुगेट एसिड में तब्दील हो चुका है। अब क्या होगा? अब दिस कैन नो लॉन्गर बिहेव एज अ बेस, इंस्टेड अब ये एसिड की तरह बिहेव, एक एक H प्लस एक्स्ट्रा आ गया, तो अब अगर कोई चीज से H प्लस मांगेगी तो ये H प्लस वापस से दे देगा, ठीक है। सो एन एसिड एंड अ बेस विल रिएक्ट प्रोड्यूस एन एसिड एंड अ बेस, मतलब इन दिस सेंस अगर इसको देखोगे कॉन्जुगेट एसिड बेस बेस क्या कह रहे हैं? एसिड बेस रिएक्ट करता है, एसिड बेस वजूद में आता है, ठीक है। हर बेस की, जैसे इस बेस ने एक H प्लस गेन किया तो ये अपना कॉन्जुगेट, जैसे ये बेस था यहाँ पे तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। अब इसके पास H प्लस आ चुका है, ये किसी को भी वो H प्लस दे सकता है। और ये जो था वो आपका एसिड था, दिस थिंग कन्वर्टेड इनटू दिस थिंग। अब इसके पास H प्लस नहीं है, अभी किसी को दे नहीं सकता, सो नाउ दिस विल बिहेव एज द बेस ऑफ वन, ठीक है। सो बेसिकली H2O बिहेव्ड एज अ बेस, HA बिहेव्ड एज एन एसिड, A माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HA, A माइनस अब कॉन्जुगेट बेस ऑफ HA है, क्योंकि अब अगर बेस 1 को मैं H प्लस दूंगा तो वो H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इट विल एक्सेप्ट एन H प्लस वेरी वेरी हैप्पीली। और H3O पॉजिटिव इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2, यस दे आर एग्जैक्टली लाइक पेयर्स। तो इसका हमेशा जो है वो एक, अगर ये एसिड है उसका हमेशा एक बेस होगा, और अगर ये बेस है तो उसका हमेशा एक एसिड होगा, ठीक है। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स में समझने की ये है कि हमेशा ये बनते हैं बाय द डोनेशन और द एक्सेप्टेंस ऑफ वन H प्लस। एक H प्लस इधर जाएगा, एक H प्लस एक्सेप्ट होगा, ठीक है। एक ही H प्लस के आने जाने से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स बनते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी आप लोगों को कितना अच्छे तरीके से समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। कैन यू कंप्लीट दिस इक्वेशन एंड टेल मी व्हाट इज एसिड 1, व्हाट इज बेस 1, व्हाट इज एसिड 2, व्हाट इज बेस 2? कैन यू कंप्लीट द इक्वेशन ए एंड टेल मी कौन सी चीजों के नीचे मैं क्या क्या लिखूं? पहले तो इक्वेशन कंप्लीट कर दो सब। First, let's do that. Then let's discuss acid 1, base 2, and all of that. So the equation will be completed as HCl एक एसिड है, वो अपना H प्लस इसको दे देगा, this will convert into a hydroxium ion or hydronium or oxonium ion, however you memorized it. This is an H3O positive. और Cl जो है वो अपना ओन पे वो Cl नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि HCl ने अपना वो लूज करा है, अपना H प्लस लूज करा है। अच्छा, मुझे पता है कि मेरा HCl इज बिहेविंग एज एन एसिड, इसको कह देते हैं एसिड, और नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज एसिड 1 जस्ट टू डिस्टिंग्विश। और ये क्या है? दिस हैज बिहेव्ड एज अ बेस, इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, सो लेट्स से दिस इज बेस 2। अच्छा, ये क्या कहलाएगा इन दिस कॉन्टेक्स्ट? दिस विल बी कॉल्ड एसिड 2, ठीक है, क्योंकि ये इस बेस के अंदर H प्लस जब ऐड हुआ है तो ये बना है,
तो अब ये इसकी कॉन्जुगेट एसिड बन चुकी है। दिस वाज बेस 2, सो दिस इज आल्सो द एसिड ऑफ द 2 1। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा एसिड था, ये एसिड 1 का था, अब ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है बेस ऑफ 1। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। बस सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं। पहले तो हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स को समझना है कि ये होते क्या है। नेक्स्ट इक्वेशन मैंने कंप्लीट करी हुई है, HNO3 प्लस H2O। वंस अगेन H प्लस ये दे सकता है तो H3O पॉजिटिव बन जाएगा और NO3 नेगेटिव बन जाएगा। ये एसिड 1 और इसका कॉन्जुगेट बेस बेस 1 कहलाएगा। ये एसिड, ये बेस 2 और इसका कॉन्जुगेट एसिड एसिड 2 कहलाएगा। आई थिंक दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कुछ मसले की बात नहीं होगी। कैन यू अटेम्प्ट इक्वेशन सी? इस इक्वेशन को कंप्लीट करो और फिर मुझे इसमें बताओ कि एसिड 1 कौन सा है, बेस 1 कौन सा है, एसिड 2 कौन सा है, बेस 2 कौन सा है। वेरी गुड। फिजा सेज ये एक H प्लस लूज करेगा, दिस इज एन एसिड, सो दिस विल बिकम CH3 COO नेगेटिव। और दूसरी चीज क्या बन जाएगी, जब यहां से H प्लस गया है और यहां पे OH माइनस प्लस H प्लस क्या हो जाता है, इट बिकम्स एन H2O। तो जरूरी नहीं है हर जगह H3O पॉजिटिव बन रहा हो, दे कैन डिफरेंट थिंग्स दैट कैन बी फॉर्म। ठीक है, H2O पॉजिटिव नहीं, OH माइनस प्लस H प्लस बिकम्स -1 + 1 0 हो गया। दिस इज द थिंग। अब इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोल लेंगे एसिड 1, है ना। ये एसिड 1 है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारा बेस 2 है। Will there always be an addition or subtraction of only one H? Yes, Moise, always only of one H, हमेशा सिर्फ एक H का होगा। अच्छा, ये एसिड 1 हो गया, ये चीज क्या कहलाएगी, ये चीज कहलाएगी हमारे पास बेस 1 एंड दिस थिंग विल बी कॉल्ड एसिड 2। ठीक है, इजी पीजी। कैन यू अटेम्प्ट डी? डी कैसे लिखेंगे हम? So the first thing is going to be CH3 COO नेगेटिव, सेम एज इज पहले की तरह। और अब क्या होगा, NH3 में जब H प्लस ऐड होगा तो क्या बन जाता है, वो अमोनियम आयन बन जाता है NH4 प्लस। ठीक है, माइनस प्लस का खास ख्याल रखिएगा। दिस इज एसिड 1, दिस इज बेस 2, दिस इज बेस 1, दिस इज एसिड 2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और फिर आगे चलते हैं। ऊपर मैंने HNO3 और OH माइनस कर दिया हुआ है, ये भी आई थिंक हम कर चुके हैं, तो इसका मतलब इतनी मस्ती की बात नहीं होगी। कैन यू अटेम्प्ट F? F को अटेम्प्ट करो और फिर मुझे इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स बताओ कौन कौन से बन रहे हैं। हाँ जी, तो व्हाट आर द एसिड बेस पेयर्स? नहीं मिशाल, एंड फिजा यूर आल्सो रॉन्ग। वेरी गुड रोमेसा। रोमेसा सेज भाई देखो, एक H प्लस या तो लूज होगा या तो एक H प्लस गेन होगा, इसी तरह बनता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। सो दिस इज H2SO4, ये लूज करेगा एक H, सो ये बन जाएगा HSO4 नेगेटिव। ये दोनों H अपने लूज नहीं करेगा, वरना कॉन्जुगेट नहीं बनेगा। ये बनेगा तो हो तो सकता है वो रिएक्शन, लेकिन कॉन्जुगेट नहीं कहलाएगा वो उसका। ठीक है, और दूसरा वाला क्या होगा, जब ये एक H प्लस लूज करेगा तो ये एक H प्लस गेन करेगा, सो दिस विल बिकम H2O, इस तरीके से। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज एसिड 1, this is base 2, this is base 1 and this is acid 2। ठीक है, so it is very important that you always form conjugates by the addition or subtraction of only one H plus। कभी भी इससे ज्यादा H प्लस ना ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे, बेस एक H प्लस एक्सेप्ट करेगा कॉन्जुगेट बनाते हुए। ठीक है, ओनली व्हेन मेकिंग कॉन्जुगेट। ये ना हो कि आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी बस एक H प्लस ही उधर से उधर करके आ गए। सिर्फ और सिर्फ कब की बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं जब हम कॉन्जुगेट्स, जब आपको एग्जाम में बोले कॉन्जुगेट की क्वेश्चन लिखो, कॉन्जुगेट कैसे फॉर्म हो रहा है ये लिखो, तो तब आपने सिर्फ एक H प्लस गेन या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अच्छा, moving onwards, this part is easy, the acid bases and all of this. The second part is, let's discuss strong and weak acids. Strong acids क्या होते हैं? What are strong acids? How would you define a strong acid? Strong acid fully ionizes, strong acid dissociates fully, both of the wordings are correct. और weak acid क्या होगा, जो partially ionize होते हैं या partially dissociate होते हैं। ठीक है, so जो है strong acids are those acids that fully ionize in aqueous solution and weak acids are those acids that partially ionize in aqueous solution. Can you tell me some examples of strong acids and some examples of weak acids?
Do you know any examples? H2SO4 is strong, HCl is strong, or any other that is strong? Ethanoic acid is weak, very good. H3PO4 is strong, बिल्कुल सही. HNO3 भी strong है, very good. So we've given the four most strongest acids: HNO3, H3PO4, H2SO4, HCl. Phosphoric, nitric, chloric, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है. और वीक वाला हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही है, इथेनोइक एसिड. सो वी हैव एन इथेनोइक एसिड दैट इज इन आवर कोर्स दैट वी रियली नीड टू नो. ठीक है, सो ये कुछ आ गए. अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? इनकी पीएच ऑब्वियसली, सर ये सब A2, ये सब तो A2 नहीं है. नहीं रुमैसा, असल में नहीं, A2 नहीं है रुमैसा, ये एस है. ठीक है, मैंने उधर पता है क्यों करवाया था रिवीजन क्लास में, बिकॉज बच्चों ने बोलता कि सर हमें याद नहीं आ रहा है, तो मैंने इसलिए करवाया था ये. तो वो चैप्टर आई देयरफॉर आई डिड दिस ओवर हियर. अच्छा जी, ऑर्गेनिक अल्कोहल्स वीक, अल्कोहल्स आर नॉट एसिडिक. ठीक है, अल्कोहल्स आर नॉट एसिडिक, तो वो आप वहां पे नहीं लिखोगे. तो दैट डोंट राइट दैट, वो डिफरेंट होता है, वो हम A2 में जाके देखेंगे. ठीक है, अभी अभी फॉर योर केस सिनेरियो आपने सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स रख सकते हैं अपने वीक एसिड्स का. अच्छा, देन जब हम इनकी बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? इनकी पीएच जो है वो अराउंड 1 की होती है. ये दे रिएक्ट वेरी वेरी विगरसली विद मेटल्स एंड दे आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज दे डिसोसिएट फुली. तो इनके आयंस बहुत सारे होते हैं एंड देयरफॉर दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और अगर आप वीक एसिड्स की बात करोगे तो पीएच ऑफ अराउंड 3 होगी, 3, 4, 5 इस तरह के अराउंड होगी. डू नॉट रिएक्ट वेरी विगरसली विद मेटल्स एंड दे आर बैड कंडक्टर्स. ठीक है, बाय द वे कैन यू गिव मी द ऑब्जर्वेशन by which we can decipher कि ये react कर रहे हैं with strong metals? Can you give me the observation when they react with metals, acids? Effervescence होती है. और effervescence किस चीज की होती है? What's the identity of the compound? Effervescence होती है आपके पास H2 गैस, of H2 गैस. सही है, this is the gas that is being effervescence. इसमें ऑब्वियसली ज्यादा बबल्स होंगी, उसमें ऑब्वियसली कम बबल्स होंगी. अच्छा, फिर आ जाते हैं पीएच ऑफ एन एसिड. हम सबको पता है एक एसिड की पीएच होती है तकरीबन 1 से लेके 7 तक, सॉरी लेस देन 7. हमारी न्यूट्रल पीएच जो होती है वो अराउंड होती है, वो एग्जैक्टली होती है 7. और हमारी पीएच ऑफ एन अल्कली और अ बेस इज जो है वो दिस. ठीक है, तो 1 to 7 is the pH of an acid. वालेकुम अस्सलाम रुवैफा. 7 is the pH of an neutral thing and the pH of an alkali or a base is 7 to 14. Can you give me an example of a compound that will give me a neutral pH? मुझे neutral pH कौन सा देगा? Water देगा, और कोई? Any other? Any salt? Not any salt. NaCl या KCl, ऐसी salts. We will see that not all salts will give you a pH of 7. This is also very important. Not any salt, some few salts that are formed by the reaction of strong acids and strong bases. They will give you a neutral pH. बहरहाल अभी हम इसको स्टडी करते हैं. बेसिस क्या होता है हमने डिस्कस किया, H+ एक्सेप्ट करते हैं. स्ट्रॉन्ग बेस की कोई एग्जांपल दे सकते हो मुझे? Any strong bases that are in course that you know? NaOH हो गया, और KOH हो गया. और किसी वीक बेस की एग्जांपल दे सकते हो? NH3, aqueous ammonia is a weak base. ठीक है, so these are enough to know. ये कुछ इंफॉर्मेशन जनरल जो आपको O लेवल से पता है, you should know that.